आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और इनका लाभ उठा सकता है। ये दोनों ग्रंथ कौन से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, इन तीनों के श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा, इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये तो सब प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब वह युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान अर्जुन ने उसे कर्म के महत्व को बताया। इसी तरह मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, उसके श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 41वां। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारत ऋषभ पापमानमें प्रजहि हि एनम विज्ञान नाशनम्। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि शुरू में ही अर्थात प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक को अर्थात काम वासना का तुम दमन कर दो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। भगवान ने अर्जुन को शुरू में ही इंद्रिय संयम करने का आदेश दिया था, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम वासना का दमन कर सके, वध कर सके। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान बहुत ही गुप्त है, रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी इसके विभिन्न पक्षों की विवेचना करते हैं तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशेष ज्ञान हमें प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए ही निर्मित हैं। यह चेतना कृष्ण भक्ति कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भक्ति को सीखना होता है, जिससे वह पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त होकर उसके अनुसार कर्म करने का आदि बन जाता है। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब माना जाता है, अर्थात काम वासना ईश्वर प्रेम की विपरीत दिशा का प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी जाए, उसको उसका ज्ञान दिया जाए, तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम वासना के रूप में विकृत नहीं हो सकता, अर्थात ईश्वर प्रेम काम वासना के रूप में
नहीं बदल सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, अर्थात बड़ा ही दुस्साध्य हो जाता है। फिर काम कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि विलंब से भी यदि प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके कृष्ण भक्त बन सकता है, अर्थात वह ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी उसको ये लगे कि मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, तो वह कर सकता है और काम विषय कामना को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम सीमा मानी जाती है।